शनि का प्रकोप होगा जड़ से खत्म। तो ये कौन कौन सी राशियों पे ये अपना प्रकोप खत्म करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज आप जानो कि 17 जनवरी सन 2023 के बाद कौन सी ऐसी राशियां होंगी जो शनि की सजा से होंगी मुक्त। 7.5 साल और 2.5 साल दो इनके काल होते हैं, जब ये 2.5 साल में ढैया लगाती हैं और 7.5 साल में 7.5 लगाती हैं। तो कौन सी ऐसी अब वो भाग्यशाली राशियां हैं जिनके ऊपर इनका प्रकोप पूर्ण रूप से खत्म होने जा रहा है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, आपको पूर्ण रूप से जानकारी देंगे, इसलिए आप हमारी वीडियो पर पूर्ण रूप से बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन के ऑल वाले बटन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, जिससे यूनिक से यूनिक कंटेंट की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहले से पहले पहुंच सके। और मित्रों, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमने अपॉइंटमेंट लेना चालू कर दिया है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, जॉब से रिलेटेड आ रही है, बिजनेस से रिलेटेड आ रही है, या शादी विवाह से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ इशू आपको परेशान कर रहे हैं, कर्ज में डूब गए हैं, तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए। हमारी व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप लाइन है वह ओपन हो गई है। मैसेज के थ्रू आपकी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाएगा, वर्षफल की कुंडली आपको दी जाएगी उपाय के साथ। तो अपॉइंटमेंट आप लीजिए। हमारी जो है लाइन है ओपन है, मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे जो है नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप का, तो तुरंत जुड़िए और इस सेवा का लाभ उठाइए और अपनी तकदीर बदलिए, क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे ही समय आपका इतना जो है खलती हो गया है, इसलिए सोचिए नहीं। और अपॉइंटमेंट चार्जेस भी बहुत रीजनेबल हैं, आप आराम से पे कर सकते हैं। गुरु को गुरु दक्षिणा दीजिए और अपनी समस्या का समाधान पाइए, क्योंकि ये जो जिंदगी है ये एक बार मिलती है। आपकी कुंडली में दोष होते हैं, आपकी कुंडली में ऋण होते हैं और आपको पता नहीं चलती। कब तक परेशानी भोगोगे ये बताओ, कब तक भोगते रहोगे और समय निकालते रहोगे। जिंदगी बहुत मूल्यवान है। आप जॉब करना चाहते हैं, आप अच्छे अच्छे पदों पर आसीन होना चाहते हैं, आप अच्छा बिजनेस सेटल करना चाहते हैं, आप विदेश यात्रा जाना चाहते हैं, आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और कुंडली आपका साथ दे नहीं रही है। आपको पता है आपको कौन सी लाइन में जाना चाहिए, आपको पता है आपकी कुंडली में कौन से दोष हैं, आपको पता है कि इन दोषों का समाधान कैसे होगा। जब तक जड़ तक नहीं पहुंचोगे जिंदगी में धक्के ऐसे ही खाते रहोगे। बस यही सोचते रहोगे कि कुंडली विश्लेषण आज करा लेंगे, कल करा लेंगे। समय बहुत कम है, समय का लाभ उठाइए। जब तक आप कुंडलियों पर काम नहीं करेंगे, अपनी रेमेडीज के द्वारा समाधान नहीं करेंगे, आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए मेरी बात मानते हुए आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, अपनी जन्म पत्रिका पे काम करिए, आपको उपाय बताए जाएंगे, परहेज बताए जाएंगे, और हमारे जो उपाय हैं और हमारे जो परहेज हैं वो अगर आपने कर लिए तो आपकी जो तकदीर है वो बुलंद होने से रोक नहीं सकता कोई। मन से करिएगा उपाय, परहेज जो हम बताएंगे वो मन से करिएगा, भाव से करिएगा, फिर देखिए आपकी जिंदगी में कुछ ही समय में पॉजिटिविटी आती चली जाएगी। तो मित्रों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे कि जो ये शनि का प्रकोप है ये 17 जनवरी सन 2023 को कौन सी जो भाग्यशाली राशियां हैं जिन पर से ये जड़ से खत्म होगा। शनि का नाम सुनते ही व्यक्ति डरने लगता है, क्योंकि ये कलयुग का असुर है, क्योंकि ये जो कलयुग का न्यायाधीश, ये जो कलयुग का जज, ये जो कलयुग का मजिस्ट्रेट, ये जब किसी पे मेहरबान हो जाता है तो उसका भाग्य बुलंद कर देता है। वहीं अगर आपके कर्म खराब हो जाते हैं
जाने अनजाने पिछले जन्म में कभी खराब कर दिया आपने, किसी के संग धोखा कर दिया, किसी के संग दगा कर दिया, किसी के संग लूटपाट कर ली, उसका धन छीन लिया, या उसका जो है या उसका जो है अपमान कर दिया, तो फिर ये शनि छोड़ता नहीं है। ये जो है आपको इस जन्म में इसके ऋण चुकाने पड़ते हैं। अब ये शनि की महादशा आ गई तब चुकाने पड़ेंगे, राहु की महादशा आ गई तब चुकाने पड़ेंगे, शनि की 7.5 आ गई तब चुकाने पड़ेंगे, या शनि की ढैया आ गई तब चुकाने पड़ेंगे। अब ये जो ऋण है ये व्यक्ति के जीवन में बहुत भारी हो जाती है। अब 7.5 साल की 7.5 चलती है। देखिए वीडियो को पूरा सुनना। जैसे आप और चीज़ें देखते हो यूट्यूब पे जो आपके काम की नहीं है, जो आपका पतन कर रही है, ये ज्ञान की बात है। अगर इसे आपने सुन लिया तो फिर आपके मुकद्दर बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता है। आप ज्ञान की बातों को ध्यान से सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के माध्यम से और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करो, जिससे उनकी भी जिंदगी बदल सके, वो भी धोखे खाने से बच सकें और परेशानियां उनकी दूर हो सके, क्योंकि गुरु ही आपको बचा सकता है। शनि का जब कहर टूटता है 7.5 के रूप में, ढैया के रूप में, या शनि की जब महादशा कुंडलियों पे चलती है उसके रूप में, तो व्यक्ति की जिंदगी को तहस नहस कर देता है। आर्थिक संकट, पारिवारिक द्वंद्व, कोर्ट कचहरी के चक्कर, धन की समस्या और लंबी लंबी बीमारियां ये आपके ऊपर आने लगती है और कर्जे की स्थिति बढ़ा देता है। तो समझ लो शनि का प्रकोप आपके ऊपर है। ये इसके सिम्टम्स हैं, आप देखिएगा। इसके इलाज भी हैं, मगर आपकी जब तक जन्म पत्रिका मेरे हाथ में नहीं आएगी मैं कैसे बता सकता हूं। जब तक डॉक्टर के पास मरीज आएगा नहीं तो उसका दवाई का पर्चा बन के वो मरीज सही कैसे होगा, आप बताइए। फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से आपको प्रोडक्शन बताता रहता हूं। तो शनि क्या है? शनि का न्याय है। शनि हृदय विहीन ग्रह है। ये सिर्फ कर्मों को देखता है। अच्छे कर्म होंगे तो सुखता दे देगा, अगर कहीं ना कहीं खराब कर्म हो गए इस जन्म में या पिछले जन्म में आप करे आए तो आपको फिर भुगतना पड़ता है इसका जो कष्ट है। अब बात धनु राशि की करें तो धनु राशि तो 7.5 से मुक्त होने वाली है। 17 जनवरी सन 2023 से धनु राशि वाले 7.5 से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे। दूसरी जो राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर भी 2.5 साल से कष्टकारक ढैया जो है छड़ी हुई थी अष्टम भाव से। रोग, ऋण, शत्रु, कर्जा, बेफिजूल के मुकदमे, आर्थिक संकट, लंबी बीमारियां, पेट विकार, ये सब जो है 2.5 साल में उनको दिखा गई है। अब 2.5 साल बाद 17 जनवरी सन 2023 से आप इससे मुक्त हो जाएंगे। तो शनि का न्याय क्या है? शनि की जब सजा खत्म होती है तो धीरे धीरे ये क्या करता है, ये गिफ्ट आपको वापस देने लगता है, यानी सुख का गिफ्ट, समृद्धि का गिफ्ट, आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी, परिवार में कलेश, विघटन, प्रॉपर्टी विवाद ये सब खत्म हो जाएंगे। बेफिजूल के शत्रु जो आपके पीछे पड़े हुए थे, लेना एक ना देना दो, आपको परेशान कर रहे थे, ये सब दूर हो जाएंगे। कर्जे की स्थिति धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जॉब करते हैं आप, कारोबार करते हैं तो ये स्थितियां भी सुधर जाएंगी। जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन कर रहे हैं या अपनी कोई शिक्षा ले रहे हैं, इंटरमीडिएट की शिक्षा ले रहे हैं, तो अब जो भी वो शिक्षा ले रहे हैं, चाहे वह बैचलर ऑफ आर्ट्स हो, चाहे वह हायर एजुकेशन हो, तो ये जो उनकी जो शिक्षा है ये अब प्रगति करेगी। अगली राशि रहेगी तुला राशि। तुला राशि वालों पर से भी जो है उनकी 2.5 साल से ढैया लगी हुई है शनि की। तो मित्रों,
तुला राशि वालों के लिए ये समय अब बहुत ही शुभ आने वाला है। तुला राशि वाले 2.5 साल की शनि की ढैया भोग रहे थे 4th हाउस से। चौथा घर सुखों का, हमारे मन का, हमारी आर्थिक समृद्धि का, हमारी माता का, हमारे अमन चैन का। 4th हाउस, चौथे घर में जब शनि बैठता है 2.5 साल ले जाता है ढैया के रूप में, काफ़ी कष्ट परेशानियां होती हैं। घर में कलेश, घर में द्वंद्व, घर में तनातनी का माहौल, मन बेचैन रहना, आर्थिक कष्ट, आर्थिक संकट, ये 2.5 साल तक आपके जीवन में बने रहेंगे। तो अब ये परेशानियां 17 जनवरी सन 2023 से दूर हो जाएंगी। शनि की जो सजा है वो जड़ से खत्म हो जाएगी। आपके जीवन में पुनः मान सम्मान लौटेगा। पुनः आपके जीवन में जो कष्ट के दिन थे वो अब खत्म हो जाएंगे और पुनः आपके जीवन में सुख समृद्धि लौटेगी। तो मित्रों, ये था शनि का प्रकोप 17 जनवरी सन 2023 से होगा जड़ से खत्म। तो मैंने भाग्यशाली राशियां बता दी हैं। धनु राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, इनके ऊपर से शनि का जो प्रकोप है, जो कष्ट है, जड़ से खत्म हो जाएगा। तो आप अब अपने कार्यों पर जुट जाइए। मांसाहार, अंडे और शराब के सेवन से दूर रहिए, सत्कर्म करिए। वैसे ही इतना समय खराब हो गया है, तो अब ये समय गोल्डन पीरियड के रूप में आपके जीवन में आएगा, तो इसका लाभ उठाइए और मन लगा के सत्कर्म करिए, अपना काम करिए, अपनी जीविका के लिए जुट जाइए, जिससे आर्थिक स्थिति आपकी पुनः अच्छी हो, पुनः सदृढ़ हो और पुनः आप मार्ग पथ पर चले। तो मेरी शुभकामनाएं आपके सदा साथ रहेंगी।